आइए दोस्तों, प्रमुख संविधान संशोधन देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आया, जो चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित पिछड़े वर्ग के आरक्षण या शैक्षणिक संस्थाओं को वैध करना व संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए नवीं अनुसूची जोड़ी गई। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राज्यों का पुनर्गठन 4 श्रेणियों में बांटे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए उन्हें राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में बांटा गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 दादरा दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 गोवा दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 मूल अधिकारों 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर भी कानून को अवैध नहीं माना जाएगा अगर राज्य अनुच्छेद 39 ख व अनुच्छेद 39 ग में वर्णित नीति निर्देशकत्वों की प्राप्ति के लिए कानून बनाता है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया। 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 विभिन्न राज्यों पर पारित भू सुधार अधिनियमों को संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्ति के लिए नवीं अनुसूची में प्रवेश मिला। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम या संविधान संशोधन। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़े गए। साथ ही संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 का अंतः स्थापित कर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात की घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया, जिसके लिए मंत्रिमंडल कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन सिर्फ किया जाएगा जबकि आपात उद्घोषणा का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो तथा साथ ही अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकेगा। इसके द्वारा संपत्ति के आधार को अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार को विलोपित कर एक नया अनुच्छेद 300 का जोड़कर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 61 या 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1981 इसके द्वारा साधारण चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990 अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया एवं दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिमंडल का उपबंध किया गया। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 73वां संविधान संशोधन 1992 इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा व 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा व 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न किए जाने का प्रावधान। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 इसके द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन व अनुच्छेद 51 में नया मूल कर्तव्य व 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल आधार बनाया गया। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 केंद्र तथा राज्य में मंत्रिमंडल की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% हो। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 इस संविधान संशोधन से निम्न बदलाव किए गए। सहकारी समिति के निर्माण के लिए अधिकारी को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 19 सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियां नाम से नया खंड 9 ख जोड़ा गया। 243 ZDH से 243 ZT तक। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 37 371 जे को सम्मिलित किया गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण।
101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 248, 249, 250, 268, 270, 271, 286, 316 व 368 में व 6वीं व 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 123वें संविधान संशोधन विधेयक 2000, 123वें संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इस अधिनियम द्वारा आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 25 जनवरी 2020 को लागू हुए। इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्षों यानी 10 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया, जबकि आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया। हालांकि 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान आरक्षित बने रहे। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 10 अगस्त और 11 अगस्त 2021 को 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक राष्ट्रपति को अनुमति के पश्चात 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 बन गया। इसका उद्देश्य 5 मई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के मराठा आरक्षण पर दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करके राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करना है। राजभाषा संवैधानिक उपबंध, अनुच्छेद 343 संघ की राज्यभाषा, अनुच्छेद 344 राज्य के संबंध में आयोग और संसद की समिति, अनुच्छेद 345 राज्य की राज्यभाषा व राज्यभाषाएं। आज के लिए बस इतना ही। फटाफट सभी संशोधन देख लीजिए दोस्तों। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।